Dear students, welcome in this third revision video of Political Science Class 10. हमारा चैप्टर है आज Outcomes of Democracy. How to assess the outcomes of democracy? अगर हम डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं तो हम इसे अन्य टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर इसीलिए मानते हैं क्योंकि पहला, ये सिटीजन्स में इक्वालिटी को प्रमोट करता है, इंडिविजुअल्स को डिग्निटी प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म देता है और मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए एक स्पेस देता है। डेमोक्रेसी हमें अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे देती है? हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास राइट होता है अपने रूलर्स को चुनने का और पीपल हैव अ कंट्रोल ओवर द रूलर्स। जब भी ज़रूरत हो पीपल कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। शायद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफ़ेक्टिव होती है। देखो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन तुरंत ले लेती है, उसे लोगों की परवाह नहीं होती, किसी की ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि डेमोक्रेसी में डिसीजंस आर टेकन आफ्टर डिस्कशन, तो डिले तो होना ही है। क्या इससे डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट हो गई? नहीं। डेमोक्रेसी में प्रोसीजर्स आर ट्रांसपेरेंट। डिसीजन लेने के पहले प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए डेमोक्रेटिक डिसीजंस मोर एक्सेप्टेबल होंगे और मोर इफ़ेक्टिव होंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी फॉलो करती है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में एब्सेंट होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक प्रोसीजर को फॉलो करती है और इट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपल, और एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाता है जिसमें सिटीजन्स कैन टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग वेरेवर दे थिंक। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अटेंटिव टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द पीपल। हालांकि कई बार देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इग्नोर द डिमांड्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन एट द सेम टाइम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो corrupt and they are also not sensitive to the demands of the people. लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें यानी कि एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट यानी कि एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट है बाय द पीपल बिकॉज इट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लोगों ने वोट देके गवर्नमेंट को बनाया है, इसीलिए सारी दुनिया में डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जाता है। People want that they should be ruled by the rulers who are elected by them. इस तरह से डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट खुद क्रिएट करती है और यही डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आउटकम है। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो हमें कई एविडेंस ऐसे मिलते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बढ़ावा नहीं दे पाती। इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। डिक्टेटरशिप्स में थोड़ा हायर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम केवल इसी एक आधार पर डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट केवल टाइप ऑफ गवर्नमेंट पर ही डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड ऑन सम मोर फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, international situation of the country, cooperation from other countries, देश की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो ये गारंटी तो नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा ही, बट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से ज़्यादा पीछे भी नहीं है। यानी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट्स में कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ऐसा भी नहीं होता। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर कंपेयर करें तो हमें डेमोक्रेसी को प्रेफर करना ही हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ और पॉजिटिव आउटकम्स हैं जो कि डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में नहीं पाए जाते। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की जाए तो ये नेचुरल है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करेगी। देखो, बाय डेफिनेशन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अक्सर हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और इनकम है, उनका शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री भी लगातार बढ़ता जाता है। द इनकम ऑफ द पुअर्स इज़ डिक्लाइनिंग, गोइंग डाउन। तो इस तरह देखा जाए तो एक्चुअल लाइफ में हमें लगता है कि डेमोक्रेसीज आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। नंबर ऑफ पुअर पीपल इज़ वेरी लार्ज विच क्रिएट्स अ वोट बैंक फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज़। फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पॉवर्टी को दूर करने के क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमें दिखाई नहीं देती। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब हम देखें एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कोई भी सोसाइटी अपने देश में जो डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में परमानेंटली सफल नहीं हो सकती। लेकिन डेमोक्रेसी हमें कम से कम सिखाती है कि हम इन डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट करें, और डेमोक्रेसी हमें ऐसे मैकेनिज़्म भी देती है जिसके द्वारा हम इन डिफरेंसेस को हैंडल कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी हैज़ एन एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लिए भी सोशल डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए दो कंडीशंस को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। पहला, डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली अ रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। गवर्नमेंट मेजॉरिटी के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी केवल मेजॉरिटी के ओपिनियन से चलने वाली शासन व्यवस्था नहीं है। इट नीड्स टू वर्क विथ द माइनॉरिटी एंड नॉट नेग्लेक्टिंग द माइनॉरिटी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। दूसरी कंडीशन ये है कि रूल बाय मेजॉरिटी जो है may not become a rule by majority community in terms of religion or race or linguistic groups। याद रखो, डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी मानी जाती है जब तक हर सिटीज़न को किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजॉरिटी में आने का मौका मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे मेजॉरिटी में आने के सारे रास्ते बंद हों। अगर किसी को मेजॉरिटी में आने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया बिकॉज ऑफ बेसिस ऑफ बर्थ, तो डेमोक्रेटिक रूल कंटिन्यू नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। अंत में हम आते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इट इज़ राइट दैट डेमोक्रेसी promotes the dignity and freedom of the individual. Respect and freedom are the basis of democracy. For example, dignity of women की बात की जाए, लगभग दुनिया की सारी सोसाइटीज़ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ थीं। वुमेन को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लॉन्ग स्ट्रगल्स, तब जाके समाज में सेंसिटिविटी आई वुमेन के लिए रिस्पेक्ट के मामले में।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑलवेज वुमेन आर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट। लेकिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया तब वुमेन को आवाज़ उठाना आसान हो गया। जब तक वुमेन को, लड़कियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला था, तब तक कोई भी गर्ल अपने फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए केस फाइल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे ये अधिकार ही नहीं था। लेकिन अधिकार मिलने के बाद अब उसे कहीं पर ये अधिकार नहीं मिलता तो वो आवाज़ उठा सकती है। शी कैन गो टू अ कोर्ट। नाउ द रेजिंग वॉइस हैज़ बिकम ईजी। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है केवल डेमोक्रेटिक सेटअप में। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में ऐसा लीगल बेसिस ही नहीं होता जिसके कारण वुमेन अपनी आवाज़ उठा पाएँ। इसी तरह कास्ट इनइक्वालिटीज़ के मामले में भी डेमोक्रेसी में डिसएडवांटेज्ड कास्ट्स को फैसिलिटीज़ दी गई है एंड नाउ दे कैन रेज वॉइस अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी ऑपरेशन अगेंस्ट देम। तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड in the matter of providing dignity and freedom of the citizens because it accepts it legally. Acts and norms have been made for that. ऐसा कहा जाता है कि एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। जब डेमोक्रेसी एक टेस्ट पास कर लेती है तो उसे दूसरा टेस्ट उसके सामने आ जाता है। जब लोगों को डेमोक्रेसी का कोई बेनिफिट मिल जाता है तो लोग they ask for more, or in this way they want to make democracy even better. The people are complaining. ये अपने आप में खुद ही एक डेमोक्रेसी के सक्सेस का प्रूफ है, एविडेंस है। It means people expect more and more from democracy. It means that people trust democracy. That is why they are expecting more. जैसे बच्चा अपनी मदर से कोई भी चीज़ के लिए ज़िद करता है, लेकिन किसी अननोन पर्सन से वो ज़िद नहीं करता है क्योंकि उस पर वो ट्रस्ट नहीं करता। Thus we can say that democracy promotes dignity and freedom of the individual. Our chapter ends here. Thank you and all the best.